हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, बहुत खतरनाक। हाँ भाई, चैलेंज रियासत ही होती है। अब भी सही पता चलना है कि कौन चैलेंज जीता है भाई। सूखे पत्ते उठा रहा है। आपको मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर शॉ। साथ ही खड़ा था। आज की सुबह बहुत खास होगी। बिल्कुल मिस्टर, ये हवा देख रहे हैं? ये गुरुकुल की हवा है मिस्टर आर्यन, जो सदियों से पूरब से चलती आ रही है। कुछ दिन पहले इन हवाओं ने अपना रुख बदलकर पश्चिम से बहना शुरू कर दिया था, लेकिन आज फिर से पहले की तरह ये पूरब से बह रही है। आज यहाँ पहले जैसा सब कुछ पूरा हो चुका है मिस्टर आर्यन। अच्छा, इतनी जल्दी? रोटी बनाने वाली जो जगह है ना, बधाई हो मिस्टर शंकर। बहुत जगह। एंड यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती हैं। शायद इनको भी मालूम है कि आपको परिवर्तन पसंद है। क्या जगह देख के आपके डर की ताकत का इससे बड़ा बनाएगी सबूत और क्या हो सकता है? मेरे डर की ताकत का एहसास तो आप ही ने मुझे दिलाया था मिस्टर आर्यन। आप ही ने मुझे बताया था कि लोग मुझसे डरते हैं, वो मुझसे डरते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, है ना? लेकिन एक बात जान लीजिए मिस्टर आर्यन, कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होती डर। मिस्टर शंकर, डर की जीत नहीं होती भाई। आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी है। प्यार की ताकत नहीं देखी मोहब्बत की आपने। ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। मोहब्बत अगर चाहे तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट को हिलाकर रख दे। ऐसी ताकत को तुम्हें देखना चाहूंगा मिस्टर आर्यन। दिखाएंगे। हमें खतरों से खेलना आता है हाँ। हमेशा। मैं जरूर देखना चाहूंगा। दिखाएंगे। अब आप मोहब्बत की ताकत जरूर देखेंगे मिस्टर शंकर, जरूर देखेंगे। पत्ते लगा दिए ऊपर। सूखे पत्ते उसमें लगा दिए। सफर करें पत्ते की वैल्यू कमाल का सीन इधर से। गुड मॉर्निंग बॉयज। आज 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, मोहब्बत का दिन। आज के दिन मैं तुमको एक जाएंगे। छोटी सी प्रेम कहानी सुनाऊंगा। जाएंगे। लगता तो ऐसे ही है। ये कहानी एक लड़के की है, एक लड़की की है और एक पत्नी की। ये कहानी आप ही के जैसे गुरुकुल के एक स्टूडेंट की है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे मोहब्बत हो गई और उसने आज ही के दिन ये फैसला किया था कि वो उस लड़की को अपने दिल की बात सुनाकर रहेगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ बस स्टॉप पे खड़ी कॉलेज की पिकनिक पे निकलने का इंतजार कर रही थी। वेट वो कर लड़का रही। गुरुकुल से छुप छुप कर भागता हुआ वहां पहुंचा। हाँ। उसने देखा कि वो बस की तरफ जा रही है। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक पेन निकाला और कुछ लिखने के लिए कागज ढूंढने लगा। फिर नहीं, जमीन से लेकिन एक पत्ता पत्ते पे उठाया लिखा। और उसी पे लिख दिया, डियर मेघा, आई लव यू। उसने वहीं पे खेलते हुए बच्चे को पत्ता दिया और उस लड़की की तरफ इशारा किया। वो लड़की बस के अंदर जा ही रही थी कि वो बच्चा भागता हुआ उसके पास पहुंच पहुंच गया भाई। गया। तभी लड़के के सामने से आर्मी के ट्रक्स का कारना शुरू हो गया। कुछ देर तक वो लड़की को देख नहीं पाया। कुछ दूर खड़ा दिल थाम कर उसे देखने की कोशिश करता रहा। जब आखिरी ट्रक गुजरा तो उसने देखा कि सब लड़कियां बस के अंदर चली गई। उसने मुड़कर देखा तो वो बच्चा हाथ में वही पत्ता जवाब मिल गया है। उस पत्ते की दूसरी तरफ कुछ लिखा था। तुमसे सुनने के लिए मैंने कब से इंतजार किया है। लो जी। पर तब तक बस चल पड़ी थी। वो पागलों की तरह बस की तरफ भागा, पर बस निकल चुकी थी और बीच रास्ते रुक गया। वापसी आया तो प्रिंसिपल ने निकाल दिया। नहीं। वो तो गई नहीं है भाई, वो तो इधर ही खड़ी है, उसका वेट कर रही है।
और फिर क्या हुआ? फिर क्या, दोनों की शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। राइट सर? शादी नहीं हुई। ना जी ना। ना जी ना। ऐसे बंदर बच्चे शादी के सोचते हैं, उसके बाद शादी। फिर आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, प्यार का पता नहीं। प्रिंसिपल ने निकाल दिया। क्योंकि कहानी गुरुकुल के उस इकलौते स्टूडेंट की है जिसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो स्टूडेंट जिसे आप में से कुछ गुमनाम दीवाना कहते हैं। दीवाना था या पागल था या आप ही की तरह एक आम लड़का था, मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने दिल की सुनी। सिर्फ इतना जानता हूं कि जिंदगी में वो जो कुछ भी कर सकता था, जो कुछ भी बन सकता था, उसने वो सब अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ इतना जानता हूं कि आज भी वो उसी लड़की से मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन आप उसके बारे में इतना कैसे जानते हैं सर? गुमनाम दीवाना यही तो है। यही है आपके सामने है। मैं उसके बारे में इतना कैसे जानता हूँ, हाँ, ये खुद वही है भाई। मैं उसके बारे में इतना कैसे जानता हूँ। ये है उसकी असल हकीकत। ओए होए। वो पत्ता भी वही है जिस पर भाई उसने सब कुछ ये कर भेजा था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेटा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाय हाय। शाबाश अब गए प्रिंसिपल साहब। शाबाश है, गुरु को सलूट मारो हाय। दोनों हाथों से। अब प्रिंसिपल सबको ही निकालेगा ना, तो इधर रहेगा कौन? हाय। वो जा रहा है नंबर 1, नंबर 2, ये लो सब भी भाई नंबर 3। मेरा नाम विक्रम ओबरॉय नहीं, ओए आप विक्रम कपूर है। मेरे पिताजी कोई राइस इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, बल्कि बैंक में अकाउंटेंट है। और ये एक दोस्ती जो मैंने एक झूठ से शुरू की थी, आज एक सच्चा खून का। और वो सच ये है मिस्टर राजगिर कि मैं तुमसे दीवारों की तरह प्यार करता हूँ। हाय। फुल पंप करके भेजा। भाई असल मोहब्बत ऐसी होती है। कि तुम्हें प्यार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम एक जिद्दी, घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की हो। और इस जिद्दी लड़की के पीछे एक आम सी लड़की रहती है जो हर रात चश्मे लगाकर प्रेम कहानियां पढ़ती है और दिन को प्यार के सपने देखती है। इस घमंडी लड़की के पीछे एक साफ दिल की लड़की रहती है जो अपनी हर गलती पर बड़े प्यार से सॉरी बोल के माफी मांग लिया करती है। और इस बिगड़ी हुई इशिका धनराजगढ़ के पीछे मेरी स्टूपिड सी भोली सी इश्क रहती है जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसे मैं जी नहीं सकता। I love you, इशिका। ओए लो चपेटा मार दे। वो नहीं भाई, चपेट का टाइम खत्म हो तेरी- गया। लव का टाइम, चपेड़ों का टाइम खत्म। प्लेयर का 30 बनता है। आप प्रिंसिपल ऊपर से ना आ जाए। निकाल भी दे तो कोई फायदा नहीं है, प्रिंसिपल निकाल दे। तुम बोलते बहुत हो। अगर तुम यूं चुप कराती रहे
चुप करा दिया भाई। ऐसे ही है भाई पल्ली गैंग। पल्ली। लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये स्टोरी उसने अपनी आप बताई है कि ये मैं करता था और मेरे पल्ले काक नहीं रहा, मैंने आशिकी की है। लेकिन आप कुछ ना कुछ करें वही मंजिल भाई वो लेकर आगे चल रहा है। लेकिन ये है कि भाई उसकी लव स्टोरी अच्छी थी और ये स्टूडेंट भी इधर से उम्मीद है निकाले जाएंगे। भाई उसने कहा कि हम चुप कर गए थे तो हमारा हाँ। कुछ नहीं बना। अपना भाई तुम चुप ना रहना, जैसे वो कह रहा है। सिर्फ ये वही बात है, प्रोफेसर ने प्रिंसिपल ने जैसे कहा था कि मुझसे कोई पूछते ही नहीं है, कोई पूछे तो सही मुझसे मैं कौन सी इजाजत नहीं दूंगा। बाकी भाई अब लव स्टोरी जो है ना वो बहुत तगड़ी होने वाली है आगे। भाई उस बंदे ने ये चीज़ देखे कि उस बंदे ने अपनी लव स्टोरी पूरी की है और उसके साथ जो गलत हुआ, उसकी दोस्त के साथ जो गलत हुआ है, जो अपना प्रिंसिपल ने अपनी बेटी के साथ किया है, ये गलत हुआ है। क्योंकि उसने सिर्फ उसको उसका नाम बताया था और उसने उसकी शक्ल देखे बगैर, उसको देखे बगैर उसका सिर्फ नाम पूछा और नाम के साथ उसने उसको निकाल दिया है। तो सहरी बात है, उसने इसका भी गरूर तोड़ने के लिए अपनी जो उसने भाई वो मोहब्बत की थी, आज तक भी वो बंदा वैसे का वैसे ही है। आज भी उस लड़की से उतनी मोहब्बत करता है, ठीक है वो अपना चली गई है, लेकिन ये नहीं कि वो बंदा, उस बंदे ने कहा कि मेरे पास इतनी ज़िंदगी आगे पड़ी, मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ। उसने ये चीज़ सोची भी नहीं है। उसने यही सोचा है कि इस प्रिंसिपल की मैंने अकड़ तोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और बंदा वो इसी जज्बे से आया है और उसने भाई अपना काम जो करना चाहता है वो फुल डंके की चोट पर कर रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, उसने डांस खत्म किया। और जिस तरह एक उसने धमकी दी है ना कि नेक्स्ट अगर कोई करेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, तो भाई तीनों लड़के जो है ना वो वहाँ से निकल गए और अपनी अपनी मोहब्बत का जाके इजहार एक ने तो कर दिया है, उसका काम हो गया। बाकियों का देखो क्या बनता है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वार्ड में, तब तक के लिए गुड बाय।